हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ना जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, राइट, यानी स्पेस में। तो हमारे पास अगर ये एक्सिस है, मैं कुछ कुछ सब कुछ आपको रिकॉल करवा दूंगा। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से कोई एक वेक्टर है हमारा ए, तो और एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल है बीटा और जेड एक्सिस के साथ इसका है गामा। राइट, तो हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के लिख सकते हैं। राइट, यहाँ से हमारे पास और इसी से हमारा अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यहाँ से हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे ए एक्स बराबर क्या होता है? ए एक्स बराबर होगा ए कॉस अल्फा। राइट, ए वाई होगा ए कॉस बीटा और ए जेड होगा ए कॉस गामा। राइट, क्लियर। ये कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वाई ए अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। राइट, इसके बाद हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के बारे में बात किया। ये था कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया ए वाई अपॉन ए, एंड कॉस गामा हो गया ए जेड अपॉन ए। इन सबको हमने क्या नाम दिया था? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? तो इसका रिलेशनशिप अगर बात करें हम, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये होता है 1। और अगर अल्फा बीटा और गामा के बीच रिलेशनशिप हम साइन के लिए बात करें, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये होता है 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। राइट, यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर केस था कि अगर यूनिट वेक्टर हमारे पास है इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जी के प्लस कॉस गामा के। राइट, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हो गया यूनिट वेक्टर के वेक्टर ए के लो यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमने बात किया था पोजीशन वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्या है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के फॉर्म में अगर किसी पॉइंट का लोकेशन मुझे बताना होता है तो हम इसको पोजीशन वेक्टर की हेल्प से बताते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। राइट, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है? पोजीशन वेक्टर हमारा किसी पॉइंट का लोकेशन बताता है। फिर हमने बात किया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है कि अगर एक ये है r1 और एक पॉइंट है इस ये दूसरा पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, इसके कोऑर्डिनेट लेट्स से x2 y2 है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम 1 to 2। राइट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल एक्स डेल आर 1 2। राइट, तो डेल आर 1 2 मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 के बारे में है। राइट, तो ये हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। और इन रिटर्न ये क्या हो गया था? x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के। अगर यहाँ पे जेड जेड कॉम्पोनेंट भी होता तो z2 माइनस z1 के भी होता। राइट, तो ये तो था हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी हमने एक ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कभी भी किसी प्रोडक्ट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बना देते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर
बाय अ स्केलर, ये ऑलरेडी हम जानते हैं राइट। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं राइट, इफ वो मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव स्केलर राइट, अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हमारा क्या होगा राइट, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में चेंज और डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन सेम। यहाँ पे था अगर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड अगेन मैग्नीट्यूड में चेंज, लेकिन डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड, गेट चेंज्ड बाय 180 डिग्री राइट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हमारा वेक्टर है ये ए, तो अगर कोई पॉजिटिव स्केलर यानी 2 लेते हैं, 2a करेंगे तो 2a वेक्टर का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है 2 टाइम्स हो गया राइट। और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इधर है कोई वेक्टर b और अगर हम 1/2b करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, -1/2b करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, हाफ हो गया और डायरेक्शन 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। तो अब हमारा जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हमारे पास आता है एक हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो यही पढ़ने वाले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। तो प्रोडक्ट ऑफ जब वेक्टर जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन दो तरह का से होता है, ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी, और इसको कैसे लिखते हैं हम, वेक्टर ए क्रॉस बी। अब इसका जो रिजल्टेंट है राइट, रिजल्टेंट इज स्केलर, रिजल्टेंट इज स्केलर, और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इज वेक्टर। और इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट, ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वर्क, वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट के कई हैं, जैसे कि टॉर्क होता है। डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है और इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस ए डॉट बी। अगर हमारा वेक्टर है यहाँ पे, ये हो गया ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो रिमेंबर वेक्टर ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, अगर आप ए क्रॉस ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, ये स्केलर है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना, नहीं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, अगर एग्जाम्पल लें तो मैंने बताया था वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है और वो भी होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन का, और लेट्स सकते हो हाँ 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं राइट, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर 20 मीटर और दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ डॉट एफ एस कॉस थीटा, एफ का वैल्यू कितना था 30 राइट, ये हो गया एफ डिस्प्लेसमेंट, तो एफ का वैल्यू 30, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/√3/2। तो
ये 210, तो ये हो गया 300√3 जूल। ये हो गया वर्क डन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है ना? ये सिंपल है डॉट प्रोडक्ट का तरीका यहाँ का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहला हमारे पास आता है नंबर 1 प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, राइट, अगर हम ए डॉट बी करें तो ये होगा बी डॉट ए के बराबर, राइट। माइंड इट, ये बहुत इजी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ऐसा सभी के साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसी डॉट प्रोडक्ट में ही ये पॉसिबल होता है, राइट। ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी का ही वैल्यू हुआ ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए का भी बी ए कॉस थीटा। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही तो मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से या 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, रिजल्ट तो 12 ही आएगा, एज लॉन्ग एज कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वही तो सेम रहेगा ना, इसलिए ये आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमारा वेक्टर है ए डॉट हम बी प्लस सी के साथ करने वाले, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट। इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, समझ में आई बात? तीसरा हमने देख ही लिया था। अगर हम ए डॉट बी के बारे में बात करें, तो अगर हम सिंपल बात करें, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है, राइट। तो यहाँ से हमारा ए बी मैक्स कितना हो जाएगा? ए डॉट बी, ए डॉट बी ये मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम आ जाएगा हमारा कितना? ए बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बी। और ये कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट। यानी कि दैट इम्प्लाइज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी के बराबर होगा। और अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो मिनिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं 0, राइट। क्यों? कि ये कब 0 हो जाए? कॉस, जो हमारा थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री विच मीन्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर एक दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम ले सकते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर को उसका हम स्क्वायर करते हैं, राइट, कोई पावर रखते हैं, तो उसका मतलब होता है उस वेक्टर का डॉट करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? ए डॉट ए। और ए डॉट ए, एक ही वेक्टर को उससे उसी से डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा? दोनों तो इक्वल वेक्टर ही है, डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए इंटू ए, बी के जगह पे भी ए रखेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ही आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इन सभी प्रॉपर्टी से? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करने के लिए एक चीज बात, हमारे पास वेक्टर आई कैप है, ये यूनिट वेक्टर है, राइट। अगर आई को आई से हम डॉट कराएंगे तो क्या है? आई डॉट आई, तो यानी कि दोनों तो सेम ही है ना, तो ये आई स्क्वायर का, इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब मैग्नीट्यूड कितना था? 1, तो ये हो जाएगा 1। या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जे डॉट जे करें तो हमारा 1 ही आएगा, और के डॉट के करें तो भी हमारा के कैप डॉट के कैप करेंगे तो ही 1 आएगा, राइट। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सेम थिंग अगर हम आई डॉट जे करें, उस केस में क्या होगा? तो देखो आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ, और जे कैप क्या है? वाई एक्सिस की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री ना। ये है हमारा आई कैप, ये है हमारा जे कैप, और ये है हमारा के कैप। अब इन दोनों के बीच क्या एंगल है? 90 डिग्री।
इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो अब दो वेक्टर है जो एक दूसरे पर 90 डिग्री है, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। सिमिलरली जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। और सिमिलरली के डॉट आई करेंगे तो 0। इसका मतलब दो डिफरेंट डॉट यूनिट वेक्टर को, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई जे के, राइट, अगर दोनों डिफरेंट है उनका डॉट कराएंगे तो 0 आएगा, और दोनों सेम है तो उनका डॉट कराएंगे तो 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, याद रखना, ठीक है ये बात। अब हम बात करते हैं एक वेक्टर है हमारा ए को हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर ये हमारे पास दोनों वेक्टर है, अब अगर हम ए डॉट बी करें तो हमारे पास क्या है, बेसिकली यही करेंगे ना। थोड़ा सा मैं अभी लंबा कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। बार बार इतना लंबा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं बस नोट कर रहा हूँ यहाँ पे बी वाई जे के प्लस बी जेड। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से याद करो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट पहले इन सबसे डॉट प्रोडक्ट होगा सबका, फिर प्लस फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम इंडिविजुअली सबके साथ, फिर ऐड करेंगे उनको ऐड कर देंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे सबके साथ और उनको ऐड करते जाएंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर हम इस वाले को ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी एक्स आई कैप से तो क्या आएगा ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप। तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, और ए एक्स तो नंबर है, बी एक्स भी न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा ये, राइट। प्लस अब ए एक्स आई कैप को हम बी वाई जे कैप से डॉट कराएंगे तो ये आई कैप है ये जे कैप है, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, राइट। अगर ए एक्स आई कैप करे तो है तो वेक्टर इधर ही होगा ना, और बी वाई जे कैप करे ये वेक्टर क्या होगा वाई एक्सिस की तरफ ही होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इन इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। सिमिलरली इसका और ए एक्स आई कैप और बी जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा 0। प्लस ए वाई जे कैप का बी एक्स आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आएगा 0। प्लस ए वाई जे कैप को बी वाई जे कैप से करवाएंगे तो आ जाएगा ए वाई बी वाई, और फिर अगेन ए वाई जे कैप को बी जेड के कैप से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 0। फिर आएगा ए जेड के कैप का बी एक्स आई कैप से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 0, और ए जेड के कैप का बी वाई जे कैप से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो अगेन 0। ए जेड के कैप का बी जेड के कैप से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा ए जेड बी जेड। तो अगर ध्यान दें तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, राइट। ये है ए डॉट बी का वैल्यू। कोई दिक्कत, अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं और वो है कंपोनेंट फॉर्म में तो हम एक्स कंपोनेंट के दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई कंपोनेंट के दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और जेड कंपोनेंट के दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सिंपल ऐड कर देंगे, राइट। मतलब ऑब्वियसली ऐड अगर डिफरेंट साइन है तो उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लेकिन आई कैप वाले जो वैल्यू है वो उसको आई कैप वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जे कैप वाले वैल्यू को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें कहीं भी आई कैप जे कैप का टर्म नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है ए ही लेते हैं, ए का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, राइट। और एक वेक्टर बी है, इसका लेते हैं 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 2 के कैप, राइट। अब मुझे ए डॉट बी करना है, ये क्या आएगा, अगर मैं ए डॉट बी करूँगा तो मुझे आई कैप का जो वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कंपोनेंट को वाई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड कंपोनेंट को जेड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वजह क्या होगा 1 इंटू 2 क्या हो गया 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ -3 है तो 1 इंटू -3 और प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे 3 इंटू -2, ये कितना हो गया 2 -3 और -6, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे मैंने क्रॉस यूज किया है नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ पर हम इसको अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अभी तो हम कर ले रहे हैं, मान लो कभी वेक्टर के साथ ही हमने डॉट की जगह क्रॉस किया तो उसका वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। तो हम इसको अवॉइड करेंगे, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था, राइट। तो ये कितना हो जाएगा
2 -3 एंड 3 टू 6 6 एंड -7। तो यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया -7। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक वेक्टर है हमारा p जिसका वैल्यू है 2i कैप और -3k कैप, और एक वेक्टर है q जिसका वैल्यू है -3j कैप प्लस k कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे अगर मुझे p डॉट q निकालना है तो? तब यहाँ पे देखते हैं एक्स कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स कॉम्पोनेंट है नहीं, आई कैप के साथ आई कैप का टर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो जीरो है क्यू वेक्टर के लिए, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा 0। फिर है, और दूसरे वाले में जे का कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, राइट, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा -3 × 0 0, राइट। और यहाँ पे क्या है के कॉम्पोनेंट है -3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे -3 × 1 या -3, तो वैल्यू कितना आ गया -3। समझ में आया? तो अगर हमारा वेक्टर का कोई कंपोनेंट मिसिंग हो, राइट, यानी कि ये एक्स जेड प्लेन में है और ये क्या है वाई जेड प्लेन, तो उसमें क्या है हम सिर्फ सिमिलर वाला जो है वही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों में कोई मैच नहीं करता तो 0 आता वैल्यू। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर हमारा एक पी वेक्टर ले लेते हैं जिसका वैल्यू है 2j कैप और एक वेक्टर क्यू है जिसका वैल्यू है 3i कैप प्लस 5k कैप। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन है, ना इसमें आई के है और ना इसमें जे कैप है, तो हमारा पी डॉट क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है इजीली? बहुत बढ़िया। इस प्रॉपर्टीज का ना हम कई जगह पे और यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वेक्टर p इक्वल्स टू है ए आई के प्लस ए जे के प्लस 3k के, और q इक्वल टू ए आई के -2j के माइनस k के, और बोला गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सिंस वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p डॉट q करेंगे वो क्या आएगा 0, है ना। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कराएं तो हमें क्या होगा a इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, फिर a -2 यानी कि -2a, और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 यानी कि -3 इक्वल टू 0, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर -3a प्लस a-3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया a को कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया a-3 और यहाँ से +1 को कॉमन ले लिया तो a-3 आ गया, और फिर से यहाँ पे a-3 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा a+1, तो यहाँ इक्वल टू 0। तो इस जगह से हमें a का क्या वैल्यू मिल गया, दो को, एक हो गया a का वैल्यू -1 और एक का वैल्यू हो गया 3, ये दोनों है a के वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स की। बेसिकली ये एक तरह से एप्लीकेशन और डॉट प्रोडक्ट ही है, ठीक है। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए। कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है हमारा बी, राइट, एक कोई वेक्टर है बी। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है हमारे पास, ए बी कॉस थीटा, राइट। और यहां से हम कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ये ए और बी क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड, यहां से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल सा देख लेते हैं एग्जांपल कि अगर हमारे पास वेक्टर ए इक्वल्स टू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी दे रखा है इन्होंने i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, राइट। तो हम यहाँ कर सकते हैं ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 प्लस 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2, तो कितना होगा 7। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम निकाले तो ये कितना होगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 9 + 1, राइट, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 14, राइट। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 + 1
प्लस 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हम 4, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी कितना है 7, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √14, और ये हो जाएगा √6। तो यहाँ से आ गया थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 7/√14 √6। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, राइट, बट बेसिक आइडिया है कि कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सिंपल है, पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर करेंगे 9, सॉरी 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा 5। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये आ जाएगा 169, 169 ये है स्क्वायर रूट 13 का, राइट। अब ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी करेंगे तो ये कितना आएगा 12 3 जा 36, और -5 एंड +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -20, कितना आ गया ये 16, राइट। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ गया ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 16 डिवाइड बाय 5 इंटू 30, तो हमारा 16/65। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 16/65, राइट। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर्स। ठीक है, इसको समझते हैं, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ध्यान से देखो। क्या है, अगर हमारे पास ऐसे दो वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है ये हमारा बी, और एक वेक्टर हमने लिया ए। अब और इसका एंगल के बीच में ए, अगर हम यहाँ से बी का एक कंपोनेंट ड्रॉप करें यहाँ पे, तो ये जो लेंथ होगा इसका वैल्यू क्या आएगा बी कॉस थीटा। ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा बी कॉस थीटा, है कि नहीं। सेम अगर हम ए के लिए यहाँ पे ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, राइट। अब ये जो बी कॉस थीटा ये है क्या, इसका मतलब क्या, बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ऑन वेक्टर ए। इसको या ये पढ़ सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या फिर हम इसको लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर ए, या फिर इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारा बी कॉस थीटा का मतलब है, सेम सेम होगा ए कॉस थीटा के लिए भी, कोई दिक्कत। अब ये बी कॉस थीटा फाइंड कैसे करते हैं, इसका वैल्यू तो हमें पता है, तो मुझे पता था कि बी ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए, है ना, राइट। तो बी कॉस थीटा क्या हुआ, ये बी कॉस थीटा हो गया हमारे पास कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बी साइन थीटा लें तो कॉस थीटा, यहाँ पे अगर हम ए कॉस थीटा लें तो ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ होगा ए डॉट बी, और नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। ध्यान रहे कि जिसका भी हम निकालते हैं, देखो पहले तो कंपोनेंट अगर निकालना है किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के, तो ए डॉट बी रहेगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और जिसके अलोंग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे दोनों के डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बी वेक्टर का निकालना है ए के अलोंग, तो बी ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसके अलोंग निकालना है उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ए कॉस थीटा ये क्या हो गया, तो ये हो गया इसको लिखे बोलेंगे ऐसे भी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। अब ये तो है ना, ये क्या है, स्केलर फॉर्म में, राइट। ये क्या है, स्केलर फॉर्म में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना हो, बाय द वे बी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, ये क्या है, ए डॉट बी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। अगर हम वेक्टर बी और वेक्टर ए बाय ए क्या हो जाता है, बेसिकली ये डॉट हो जाएगा ना, ए कैप हो जाएगा, डॉट ए कैप। ये क्या दे रहा है, एक स्केलर वैल्यू दे रहा है हमें, राइट, बी कॉस थीटा, यानी कि ए कॉस थीटा बराबर भी हम ऐसे लिख सकते थे, ये हो सकता है ए कॉस वेक्टर ए डॉट बी कैप। समझ रहे बात को, ये दोनों क्या दे रहा है, एक स्केलर वैल्यू दे रहा है, राइट। ये क्या है, स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो ये एक स्केलर प्रोजेक्शन इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर मुझे वेक्टर लगाना है तो क्या होगा, इसके साथ में, इस वैल्यू के साथ में हमें जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका हम डॉट प्रोडक्ट, उसके उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम वेक्टर के फॉर्म में अगर लेना चाहें तो हम क्या लेंगे, वेक्टर के फॉर्म में, देखो इन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा बेसिकली क्या था, बी कॉस थीटा ना। अब बी कॉस थीटा ये आ क्या रहा था, तो वेक्टर बी डॉट ए कैप, राइट। अब इन वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लाना है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, ध्यान देना, राइट। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। इसमें हम हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, ये था बी कॉस थीटा, ये हो गया स्केलर, और डायरेक्शन किसके तरफ ले रहे हैं, तो ए के साथ में, तो यहाँ पे हम ए कैप से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। यही चीज मैं बोल रहा था कि अब है क्या, ऑलरेडी हमारा ए कैप यहाँ आ रखा है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ए कैप से फिर से तो ये स्केलर वैल्यू आ रहा है बी वेक्टर बी डॉट ए, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी, उसका मैग्नीट्यूड, और ये ए कैप क्या देगा, डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ये आएगा, और सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग करेंगे वेक्टर बी का, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बी कैप, और ए कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने देखा था, ये क्या था, वेक्टर ए डॉट बी कैप, और इसके साथ में बी कैप। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे एक सारे के सारे इससे कॉन्सेप्ट है ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए नंबर वन, हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी मतलब क्या होगा, हम ए डॉट बी तो करेंगे करेंगे, और किसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जिसके अलोंग निकालना है, बी के लिए निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, और ध्यान रखना ये स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम दोनों का बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए डॉट बी पहले कर लेते हैं, ए डॉट बी, ये क्या होगा, या फिर इसको एक बार में ही कर लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
याद रखना किसके एलोन ले रहे हैं, बी के, तो बी के मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे। अब ए डॉट बी करेंगे हम यहाँ पे, ए डॉट बी कितना आएगा 3 × 1 यानी 3 प्लस 4 × 1 4, राइट, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी का कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 1 + 1, तो ये हो गया 7/√2। ये क्या है गया स्केलर फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्केलर फॉर्म। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ में बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बी के का यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब बी का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है यानी कि बी कैप निकालना है, तो बी कैप क्या होगा, तो बी कैप होगा वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। तो बी कैप है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर बी निकाले हैं, तो ये आएगा √2, ये हो गया बी कैप। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, तो ये तो था ही वेक्टर ए डॉट बी, साथ ही में मेरे पास क्या था बी कैप, राइट, ये मैग्नीट्यूड के लिए और ये डायरेक्शन के लिए, तो हमारे पास कितना हो गया 7/√2, साथ ही साथ आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2 आई कैप प्लस जे कैप। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये निकाला गया प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी अलोंग ए इन स्केलर फॉर्म। ये कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे हम पहले ए और बी को ऐड करेंगे और फिर ए के एलोन निकाल देंगे। इसको एज ए होमवर्क आप कंसिडर कर लेना और ये करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।